हेलो दोस्तों, उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो इसमें हमारी जो ये पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराखंड संस्कृति, तो उत्तराखंड संस्कृति जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो है आपके कौन? यशवंत सिंह कटोच। कौन है? यशवंत सिंह कटोच। ठीक, यशवंत सिंह कटोच। और ये जो पुस्तक है उत्तराखंड संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? आपका यशवंत सिंह कटोच है। इसके अलावा अगर हम इसके बाद देखें तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां दूसरी पुस्तक जो है ये है आपका भक्त दर्शन की। ठीक है दोस्तों, भक्त दर्शन। भक्त दर्शन आपका पौड़ी के रहने वाले थे। इनका जो मूल नाम था, वैसे इनके पिताजी ने जो रखा था वो राज दर्शन भी रखा था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भक्त दर्शन की और भी किताबें, जैसे सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, है ना, और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां हो गया, आदि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके कौन? धर्मपाल सिंह मनराल। समझ गए कौन है? धर्मपाल सिंह मनराल। ठीक है। और दोस्तों, धर्मपाल सिंह मनराल ने जो ये किताब लिखी थी उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये 1977 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1977 में लिखी थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व जो पुस्तक है ये आपका यशवंत सिंह कटोच की ही है। किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की ही है। और ये किताब इन्होंने 1981 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1981 में लिखी थी। इसके अलावा अगर मैं इनके बारे में एक बात और आपको कहूं कि मध्य हिमालय का पुरातत्व के जगह पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य हिमालय की कला। तो मध्य हिमालय की कला जो पुस्तक है वो भी आपका किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की। और मध्य हिमालय का पुरातत्व ये भी यशवंत सिंह कटोच की। और उत्तराखंड संस्कृति भी यशवंत सिंह कटोच की। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, यशवंत सिंह कटोच को 26 जनवरी 2024 को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इनके बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है अभी हाल ही में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैं इसका आंसर लिख दूं यहाँ पे यशवंत सिंह कटोच। ठीक है ना, यशवंत सिंह कटोच। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरा, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक के लेखक है आपके पातीराम। कौन है? पातीराम। जो ये पुस्तक है आपको गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक इन्होंने 1917 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1917 में लिखी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये पुस्तक जो लिखी इन्होंने, जो बुक लिखी है या इनका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें गढ़वाल पेंटिंग्स दोस्तों आप जानते हैं, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके कौन? बैरिस्टर मुकुंदलाल। बैरिस्टर मुकुंदलाल ने 1969 में एक किताब लिखी थी। और जब इन्होंने इस किताब को लिखा तो पहली बार पता चला कि भैया जो मौलाराम हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, चाहे या उनकी जो चित्रकला है, तो मौलाराम के बारे में पहली बार पता इसी पुस्तक में चला था, गढ़वाल पेंटिंग्स में। ठीक है ना। गढ़वाल पेंटिंग में उजागर किया गया था मौलाराम के सारे चित्रों को। किसके थ्रू? बैरिस्टर मुकुंदलाल के थ्रू। याद रखिएगा। ठीक है ना। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल, इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि ली थी दोस्तों, यानी कि वकील, तो मुकुंदलाल। ठीक है ना, याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक। इसके बाद बात करेंगे कुमाऊं की चित्रकला। अब देखिए, कुमाऊं की चित्रकला है तो इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, कई कर देते हैं इसको यशवंत सिंह कटोच को ही कर देता है, इसको यशोधर मठपाल। भाई कुमाऊं है और कुमाऊं के ही रहने वाले थे आपके कौन? यशोधर मठपाल। क्योंकि मठपाल जो कास्ट है एक्चुअली में ये ज्यादातर गढ़वाल में सुनने को देखने को मिलती नहीं है, तो इसी वजह से आप एक गेस भी कर सकते हैं कि भाई कुमाऊं की चित्रकला गढ़वाल का तो होगा नहीं, क्योंकि ये कास्ट यहाँ पे पाई नहीं जाती। इसी वजह से आप ये मान के चलो जो कुमाऊं की चित्रकला है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? आपके यशोधर मठपाल है। यशोधर मठपाल। ठीक है। इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, पर मैंने अभी मेन किताबें ली है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें लर्न तो करना ही पड़ेगा इनको, है ना। आप समझ के करें चाहे याद कैसे भी करें, क्योंकि आपको तो पता है कि दुनिया जो होती है ना, वो आपका क्या देखती है? आपका प्रयास नहीं बल्कि आपका परिणाम देखती है। तो परिणाम ये है कि हमें सारी याद करनी है बस। ठीक है। अब आगे देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार पड़ता है। जो उत्तराखंड में कुली बेगार पड़ता है ये है आपका किसकी? उत्तराखंड में कुली बेगार पड़ता है आपका शेखर पाठक की।
किसकी है? शेखर पाठक की है, शेखर पाठक, ठीक है जी, शेखर, एक मिनट, शेखर पाठक, हाँ जी, ठीक है। और ये जो किताब है आपका ये 1987 में 1987 में शेखर पाठक ने उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक लिखी थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोगों ने एक किताब सुनी होगी द चिपको मूवमेंट, है ना, तो ये पुस्तक भी आपका किसकी है? शेखर पाठक की है ना। और एक सुनी होगी आपने हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक भी कौन है? आपका शेखर पाठक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो लेखक है ये है आपके आर.एस. टोलिया, है ना, तो याद रखिए भारत उत्तराखंड के ये सचिव भी रहे हैं, मुख्य सचिव आर.एस. टोलिया, ठीक है ना, कुमाऊं के रहने वाले थे, अल्मोड़ा के मान के चले गया, ठीक है ना। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? आर.एस. टोलिया। 1815 से लेकर के और 1800, ओहो इसको रहने दीजिएगा, सन रहने दीजिएगा, इसका फिलहाल देखिएगा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो पुस्तक है वो आर.एस. टोलिया की है। अभी और भी इनकी किताबें जैसे पटवारी घराट चाय वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी है ब्रिटिश इन्होंने, आर.एस. टोलिया ने। आगे देखते हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटोच, एक लाल गत्ते वाली बुक देखी होगी दोस्तों आप लोगों ने मार्केट में, तो वो किसकी है? उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह किसकी है? यशवंत सिंह कटोच, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं ना, यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यशवंत सिंह कटोचों की पुस्तकों के संबंध में, तो उत्तराखंड संस्कृति नंबर 1, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नंबर 2, इसके अलावा नीचे नीचे आ जाइए, यहाँ पर 2 तो यही हो गए, एक ये थी मध्य हिमालय का पुरातत्व 3 और मध्य हिमालय की कला 4, मैंने क्या बोला था? मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 की पुस्तक है, ठीक है, और मध्य हिमालय की कला 2003 की है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आपके शिव प्रसाद डबराल। कौन है? शिव प्रसाद डबराल, आपको पता है ना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को, और चारण भी किसे कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। यू कैन, आप अच्छे से समझते होंगे जो शिव प्रसाद डबराल थे ये आपका पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इनके संबंध में। ये एक्चुअली में ज्योग्राफी के टीचर थे, और लेकिन इन्होंने इतिहास भी बहुत अच्छा लिखा है। एक्चुअली में टीचर प्रोफेसर जो भी थे ये ज्योग्राफी के थे, बट इतिहास इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और इसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास क्या है कि टिहरी का इतिहास इन्होंने लिखा है, और साथ ही साथ उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में ये भी इन्होंने लिखा है। गोरा ब्राह्मण ये भी इन्होंने लिखा है, कौन सा? गोरा ब्राह्मण भी उत्तराखंड का इतिहास कितने चरणों में? 12 चरणों में, ठीक है ना। ये भी इनकी पुस्तक है, इनको क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और चारण कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख देता हूं शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा इनकी कर्म भूमि, जन्म भूमि, है ना, पौड़ी के गहली गांव में इनका जन्म हुआ था बच्चों, और दुगड्डा में इनकी कर्म भूमि है, ऐसा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड, द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड ये है केदार सिंह पूनिया की, किसकी है? केदार सिंह पूनिया, केदार सिंह पूनिया। केदार सिंह पुणे की किताब है कौन सी? द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड, ठीक है। और एक और पुस्तक अगर मैं लास्ट देखूं तो उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ठीक है। जय सिंह रावत का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जय सिंह रावत की पुस्तक है कौन सी दोस्तों? जय सिंह रावत, जय सिंह रावत, ठीक है ना। तो जय सिंह रावत की पुस्तक का नाम क्या है आपका? उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ठीक है। तो ये कुछ किताबें थी दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा, और आने वाले एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेंटर आपका श्रीनगर गढ़वाल अपर बाजार में है। यदि कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप करना चाहते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस की हो, यूके पीएससी की हो, तो 8445345820 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।